हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के पहले हम लोग भारतेंद्र युग को पढ़ चुके हैं। जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट कवि थे सब उनको हम लोग देख चुके हैं। अब द्विवेदी युग शुरू हो रहा है। द्विवेदी युग के सबसे प्रथम कवि हैं श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक को देखते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1869 ईस्वी में 1 जून आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 13 दिसंबर सन 1928 ईस्वी में हुई थी इनकी मृत्यु। और इनका प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत, जो ब्रज भाषा में है। ये क्या है? इनकी प्रथम कविता है। और खड़ी बोली में लिखी जाने वाली इनकी प्रथम रचना है एकांतवासी योगी। जबकि इनका प्रथम रचना, जैसे ये क्या है, ये प्रथम कविता है ब्रजभाषा में। और इनकी प्रथम जो रचना है, जो काव्य संग्रह है, वो क्या है? कश्मीर सुषमा, जो 1904 में इन्होंने लिखा था। श्रीधर पाठक हिंदी साहित्य सम्मेलन 5वें अधिवेशन के 1915 में लखनऊ में क्या सभापति बनाए गए थे। ये श्रीधर पाठक हिंदी साहित्य का जो 5वां सम्मेलन हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन 5वां जो अधिवेशन हुआ था 1915 लखनऊ में, इसके सभापति कौन थे? श्रीधर पाठक जी थे। पाठक जी की देशभक्ति रचना जो है, कौन कौन से हैं देशभक्ति इनकी रचनाएं? भारतोत्थान है, भारत माता है, भारत प्रशंसा आदि इनकी कविताएं जो क्या है, देशभक्ति को प्रदर्शित करती हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने राजभक्ति को भी दिखाया है। राज वंदना जैसी कविताओं को इन्होंने राजभक्ति का इसका प्रदर्शन मिलता है इसमें। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मृति की रचना हर्मिट जो एक गोल्ड स्मृति थे, उनकी रचना थी हर्मिट। और उसी का उन्होंने खड़ी बोली में उसका अनुवाद किया था एकांतवासी योगी से। जो यहाँ पे एकांतवासी योगी ऊपर आप पढ़े हैं, वो गोल्ड स्मृति की रचना एक है हर्मिट। और हर्मिट का ही वो एकांतवासी योगी शीर्षक से 1886 ईस्वी में इनका अनुवाद किया था उन्होंने। खड़ी बोली में ये पहला ही अनुवादित उनकी रचना है। मौलिक रचना कौन सा है उनका? कश्मीर सुषमा। लेकिन एकांतवासी मौलिक उसे कहते हैं जो इंसान खुद सोच के अपनी कल्पनाओं से लिखता है, वो मौलिक होता है। और अनुवादित वो होता है जो हम किसी और भाषा में जो रचनाएं होती हैं उनको हम दूसरे भाषा में अनुवाद कर देते हैं। जैसे ये अंग्रेजी की रचनाएं थी जो इन्होंने ये खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया था गोल्ड स्मिथ की रचनाओं को, तो वही अनुवादित है। जो दूसरी भाषा से किसी और भाषा में उसको अनुवाद कर दिया जाता है जो कहते हो, वो अनुवादित रचनाएँ कहलाती हैं। एक और गोल्ड स्मिथ की रचना थी, कई गोल्ड स्मिथ की रचनाओं को इन्होंने अनुवाद किया था। गोल्ड स्मिथ की रचना थी डिजिटल विलेज का ब्रज भाषा में उजड़ ग्राम शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया था। डिजिटल विलेज है, इसका इन्होंने उजड़ ग्राम शीर्षक से इसका अनुवाद किया था। और उनकी एक और रचना है गोल्ड स्मिथ की तीसरी जो रचना है द ट्रैवलर का खड़ी बोली में 1908 में श्रांत प्रतीक नाम से अनुवाद किया था इन्होंने। श्रांत प्रतीक ये भी द ट्रैवलर का अनुवाद ही है। तो अभी ये 3 इनकी खड़ी बोली में जो भी रचनाएं मिली थी वो क्या है? सब अनुवादित ही रचनाएं हैं, गोल्ड स्मिथ की ही रचना है। बाकी वो जो राज वंदना ऊपर आप लोग पढ़े हैं वो सब देशभक्ति और राजभक्ति की रचनाएं थी। अब श्रीधर पाठक जी के मौलिक रचनाओं को देखते हैं। ये क्या है? गोल्ड स्मिथ की तीसरा द ट्रैवलर खड़ी बोली 1908 में शांत पथिक नाम से अनुवाद किया था। द ट्रैवलर का शांत पथिक नाम से अनुवाद किया था, ऊपर दिखा नहीं है आप लोगों को। और इनका अनुवादित जो रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की मौलिक जो रचनाएं हैं, पहला क्या है? वनाष्टक 1912 में, देहरादून 1915 में, गोखले गोनाटक 1915 में, संध्याटन 1918 में, जगत सच्चाई सार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगत सच्चाई सार ये 1918 में। और उनके मृत्यु के बाद, इतने तो उनके जीवित होने में ही प्रकाशित हो गए थे, जीवित थे। उनके मृत्यु के बाद जो रचनाएं प्रकाशित हुई थी वो है बालू भूगोल, मनोविनोद, आराध्य शोकांजलि। ये आराध्य शोकांजलि उन्होंने अपने पिता के मृत्यु पे उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में लिखा था, आराध्य शोकांजलि। ये स्वर्गीय वीणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, स्वर्गीय वीणा। और तिलस्मी मशवी मुदरी, ये एक रचना है, ये मशवी मुदरी है, ये रचना है उनकी। और इन्होंने सिर्फ गोल्ड स्मिथ की ही रचनाओं का अनुवाद नहीं किया था, गोल्ड स्मिथ के अलावा भी इन्होंने गोल्ड स्मिथ रचना के अतिरिक्त भी प्राच्यविद, ये भी ये पाश्चात्य विद्वान है, ग्रे की रचना शेफर्ड एंड फिलोसोफर का अनुवाद
पाठक जी ने गरड़िया और दार्शनिक शीर्षक से किया था। जो पैचविद ग्रे हैं, इनकी रचना थी फिलोसोफर एंड सेफॉल्ड एंड फिलोसोफर। इसका अनुवाद इन्होंने गरड़िया और दार्शनिक शीर्षक से इन्होंने किया था। तो आप लोगों ने देखा था श्रीधर पाठक की रचनाओं को, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, ये सारे आप लोगों ने देख लिया। इनकी कौन कौन सी अनुवादित रचनाएं हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं, जो इन्होंने मौलिक रचनाएं इन्होंने किए थे, ये सारे देख लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीधर पाठक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद अगले वीडियो में अगले कवि को हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।